कि हमारे सोमेश्वर जी ऐसे हैं कि ये एक डॉक्टर हैं, एमडी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ये इनकी भौतिक उपलब्धि में से एक। डॉक्टर्स कई होंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी कई होंगे, ठीक है। ऊपर से डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज रह चुके हैं, ये भी कई होंगे। बट इनकी एक खास बात ये है कि अध्यात्म में इतने डूबे हैं, जिनको वर्णन करना शायद ये यहाँ पर कई में से लीस्ट हो जाते हैं, और लीस्ट में से भी द बेस्ट हो जाते हैं, जिनको डिस्क्राइब करना एक डिफिकल्ट है। एक उनको अपने वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि सोमेश जी, आप अ, गीता के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, इन्होंने बहुत खोज किया है, और खोज में बहुत योगदान दिया है हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में। तो यहाँ पे आप ऐसे कई सारे रहस्य यहाँ पर आपके उजागर होंगे। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर सोमेश जी को, और हमारे लाइव सेशन में। सोमेश जी, हाँ। अ, आप एनर्जीज के बारे में, माइंड एनर्जीज के बारे में, भगवत गीता के बारे में, एनी टॉपिक, वॉट एवर योर टॉपिक, योर ओशन, जहां से आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे सर। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट करके रखें, और विल वेलकम डॉक्टर सोमेश जी। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। मित्रों, जैसा आपने सुना अभी थोड़ा बहुत जो मुझे बताया गया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा है नहीं? हमारे मेडिकल साइंस में एक बात कही जाती है कि आईज कैन सी ओनली दोज थिंग्स विच ब्रेन नोज। आपकी आंखें सिर्फ वही देख सकती हैं जो आपका को पहले से ज्ञान हो, ज्ञात हो। तो भगवान के बारे में जानने की आकांक्षा अर्जुन को भी थी। और गीता में 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। इसके उत्तर में भगवान उनको जवाब देते हैं तीसरे श्लोक में, अक्षरः परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भीत भूत भावोद्भव विसर्गः कर्म संगिता। क्या कहते हैं कि अक्षर है, जो ब्रह्म है वो नाशवान नहीं है, अक्षर है। अब इसको अगर आप सभी इंजीनियर या साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं, आप इस बात को यूं समझिए कि जब हम साइंस में देखते हैं तो अक्षर क्या क्या है, क्या चीजें हैं जो नष्ट नहीं होती। तो आप देखेंगे कि स्पेस, मैटर एंड टाइम, ये तीनों ही अक्षर हैं। मैटर इज इंटरकन्वर्टेबल विद द एनर्जी। आइंस्टीन का प्रिंसिपल जो है, मैटर इंटरकन्वर्टेबल विद द एनर्जी, सो मैटर इज आल्सो अक्षर। एनर्जी परपेचुअली चेंज होती रहती है, ऐसे ही मैटर में एनर्जी, मैटर में मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। अब क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इसको इसी रूप में लिया गया है? अब हम देखते हैं, आपको एक श्लोक बताता हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ये श्लोक महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम के पहले आता है, और विष्णु के लिए कहा गया है। ये सभी आप जानते होंगे। अब विष्णु का जो स्वरूप इस श्लोक में दर्शाया गया है, इसको आप फिर से सुने। इसमें एक शब्द आता है गगन सदृशम। गगन जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष यानी स्पेस, विष्णु का स्वरूप स्पेस के तरीके का है, स्पेस के मानिंद। यही बात वेद व्यास ने इस श्लोक में कही है। अब इसी श्लोक को दोबारा से आप समझिए। शांताकारम, स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती, इसलिए स्पेस की ट्रैंक्विलिटी मैक्सिमम है, इसीलिए शांताकार।
फिर उन्होंने कहा भुजग शयनम। भुजग कहते हैं स्पाइरल, स्नेक लाइक, एंड शयनम कहते हैं गति। और यूनिवर्स की जो मोशन है वो स्पाइरल है, ये आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक हैं आप सभी। तो शांताकारम भुजग शयनम। फिर उन्होंने कहा पद्मनाभम। पद्म में एक गिनती भी है हमारे इसमें, अरब खरब नील पद्म, शत नील का एक पद्म होता है। वन पद्म इज इक्वल टू वन क्वाड्रिलियन। दे आभा कहते हैं स्टार्स को। अब आप इसका दूसरा संधि विच्छेद करिए पद्मनाभम का, पद्मना आभम। तो मोर देन वन क्वाड्रिलियन स्टार्स आर इन द स्पेस। देन ही सेज विश्वाधारम, होल यूनिवर्स इज इन द स्पेस। मतलब हर चीज के लिए स्पेस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विष्णु का स्वरूप जो है स्पेस के तरीके का है। फिर सृष्टि का कारक कहते हैं ब्रह्मा को। आप जानते हैं सचर अचर जो कुछ भी आपके सम्मुख, आपके चारों ओर एयर है, आपके अंदर जो मैटर है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द मैटर। सो सृष्टि का कारक ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं वो मैटर है। और मैटर की स्पेस में जो रिलेटिविटी है उसको हम कहते हैं काल, टाइम। स्पेस की रिलेटिविटी को काल कहते हैं, और इसी को हम शिव कहते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, शिव का जो श्लोक है वो ये। तो शिव इज टाइम। तो ये जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये स्पेस, मैटर एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। सीधे सीधे वेद व्यास जी ने ये एक्सप्लेन किया हुआ। अब इसको हम देखें कि क्या अन्य जगहों पे भी इसी को कहा गया है। तो हम देखते हैं कुरान में, कुरान में तीन नाम आते हैं। खालिक, खला, खला माने होता है स्पेस, और स्पेस लाइक जो है वो है खालिक। फिर दूसरा नाम आता है मालिक। माल कहते हैं मैटर को, मालिक मतलब ब्रह्मा। और तीसरा नाम आता है जारू। जारू जरा हटके, जरा बचके, जरा, जरा मतलब टाइम। तो टाइम से कहते हैं जारू। ये तीनों नाम कुरान में भी दिए हैं। फिर होली ट्रिनिटी कहते हैं बाइबल में, वहां कहते हैं फादर द स्पेस, एंड देन एवरीथिंग इज जनरेटेड इनसाइड द स्पेस, सो दैट इज नोन एज सन, एंड देन होली स्पिरिट इज द टाइम। अब कहते हैं शिव संहारक है। एक्चुअली शिव संहारक का क्या मतलब है? एवरीथिंग इज eroded and destroyed by the time. It is the time which kills you. So you have to utilize the time. अब हम इसको और आगे देखें, क्या ताओइज्म में भी ये है? हाँ, ताओइज्म में भी इनके यही नाम दिए गए हैं। युआनशी तियानजुन कहते हैं विष्णु को, दाओ दे तियानजुन कहते हैं ब्रह्मा को, और लिंग बाओ तियानजुन कहते हैं शिव को। त्रिदेव वहां भी मौजूद हैं। तो समस्त विश्व में जो मानव जाति है उसको जो अक्षर ब्रह्म जो है अक्षर रूप में बताया गया। अब स्पेस, मैटर और टाइम। फिर हमारे यहाँ एक और फिलॉसफी कही जाती है, कण कण में भगवान है। अब आप अगर इसको इस रूप में देखना चाहें तो स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल जो हीलियम एटम होता है उसमें आप देखेंगे कि स्पेस इज देयर, and there is particulate matter, proton, neutron, electron, and all those things inside. And there is a motion with timing, spin of the protons, spin of the electron, and spin of the neutron and around the in the orbit. So अगर इसी इन तीनों को हम देखते हैं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी मौजूद है। तो कण कण में भगवान है, ये बात सिद्ध हो जाती है। फिर दूसरी बात कही जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसका क्या मतलब है? कि अब हमारा शरीर जो कुछ भी बना हुआ है इन्हीं तीन से मिलके बना हुआ है। तो हमारे भीतर भी ये तीनों हैं, और अगर हमारे भीतर हैं तो आपके भीतर भी हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का हिस्सा हूं। तत्त्वमसि, वही आप भी हैं। एवरीबडी, यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म निवास कर रहा है। यह बात उन्होंने कही। फिर आते हैं अक्षर परमम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जो हम कहते हैं,
अध्ययन आत्म का, आत्मावलोकन को ही अध्यात्म कहते हैं। अब आप देखेंगे कि हु आर यू, तो आप कहेंगे कि मैं फला फला फला, जैसे अभी इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। लेकिन क्या इंट्रोडक्शन वो मेरा है? वो तो इस शरीर का इंट्रोडक्शन है। मैं कौन? इंडस सील में एक जो पाशुपति सील कही जाती है, सील में एक सील जो पाशुपत सील कही जाती है, वो तो इंडस सील में एक जो क्लासिकल पाशुपत सील कही जाती है, उस पे जो लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है का अहुम, हु एम आई। वो सील भी यही एक्सप्लेन कर रही है कि योग की जो पराग योगी सील है वो, और योगी सील में जो उसका मोटो लिखा हुआ है, का अहम हु एम आई। सो यत्र तत् वो अध्यात्म जो हम कह रहे थे, अध्ययन अपने आप का, हु आर यू। अब इसको अगर समझना है तो हमें 15वें अध्याय के पहले 2 श्लोक समझने होंगे। पहले श्लोक कहता है 15वें अध्याय का, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सविद। इसका क्या मतलब है? ऊपर हैं जड़ें जिसकी, नीचे हैं शाखाएं। और जो अश्वत्थ है, जो आज है कल नहीं रहेगा। और आइडियाज जहां से निकलते हैं, आइडियाज जिसके पत्ते हैं, जो इसे जानता है वही विज्ञान, वेद यानी विज्ञान जानता है। वेद का मतलब 4 वेदों से ही नहीं है, वेद एक कंटिन्यूटी है साइंस की। वेद का मतलब है जो कुछ भी विदित है वो वेद है। अब हम इस वैदिक सिस्टम को जो हम समझते हैं, तो सभी कुछ जो कुछ भी है ज्ञान, वो शरीर विज्ञान के रूप में भगवान ने एक्सप्लेन किया। कैसे? अगर आप देखें कि आप जो कुछ भी हैं वो इनसाइड द ब्रेन है। बॉडी इज रिप्रेजेंटिंग योर ब्रेन। सो ब्रेन की सीट क्या है? ऊपर। इसकी ब्रांचेस अप टू ग्रेट टू डाउनवर्ड्स। और आइडियाज कहां से निकलते हैं? ब्रेन से। तो छंदांसि यस्य पर्णानि, आइडियाज हैं पत्ते जिसके, यस तम वेद, जो इसे जानता है, स वेदवित, वही विज्ञान जानता है। अब भगवान की वाणी में हर चीज बड़े कैटेगोरिकली एक्सप्लेन की गई है। अब अध्यात्म का मतलब, जब आपने अपने आप को जानना चाहा, तो आपको पता लगेगा कि आप देह हैं कि देही हैं। यह डिफरेंस समझना है। आप जो भी हैं, कोई स्त्री है, पुरुष है, तो क्या आप स्त्री या पुरुष हैं? नहीं। ना आप स्त्री हैं, ना आप पुरुष हैं। आप स्त्री या पुरुष शरीर में हैं। दैट इज कि आप उस शरीर में निवास कर रहे हैं, आप वो शरीर नहीं हैं। जबकि आप इस संसार में उस अपने आप को शरीर मान लेते हैं। आपने कभी कार ड्राइव की है? जब आप कार चलाते हैं, तो क्या आप अपने को कार समझने लगते हैं? नहीं ना। तो आप शरीर को अपना क्यों समझने लगते हैं? यह भी एक आपकी कार ही है, जिसे आप बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। अब इसमें जो शरीर के जो कार्य हैं, उसमें जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे भी, जो बाद में डिस्कशंस में आएंगे। ये जो भावनाएं उत्पन्न हो रही, भूत भावोद्भव विसर्ग कर्म संगीता, ये जो भावनाएं उठ रही हैं, उनको दूर करना ही कर्म कहलाता है। कर्म क्या है? कि आपके अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाओं से अपने आप को दूर रखें, यही कर्म है। अब हम देखते हैं कि यह जो कर्म है, ये आपके सम्मुख कैसे प्रस्तुत होता है। तो प्रस्तुत होता है 18वें अध्याय में। भगवान कहते हैं 13वें और 14वें श्लोक में इस बात को एक्सप्लेन किया, कर्म क्या है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य एकतांते प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्माणि। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 चीजें होनी चाहिए। आप लोग जिस भी फील्ड में काम करते रहे होंगे, आप देखिए उसमें अगले श्लोक में जो वो 5 चीजें बता रहे हैं, वो आपको समझ में आएगी।
वो कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। वो कहते हैं पहली चीज अधिष्ठान, इस्टेब्लिशमेंट। अब आप जिस भी फर्म में, जिस भी स्थान पे काम करते हैं, वो आपका अधिष्ठान हो जाता है। दूसरी चीज वो कहते हैं कर्ता, यू मस्ट बी फिट टू वर्क। अगर आप स्वस्थ हैं तभी काम कर सकेंगे, अस्वस्थ हैं तो नहीं कर सकेंगे। तीसरा वो कहते हैं कर्णम च पृथक विधम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गैजेट। सिंगल गैजेट से कोई भी काम नहीं होता। अगर आपको कुछ लिखना भी है तो पेन एंड पेपर या स्लेट एंड बत्ती, दो चीजें कम से कम चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गैजेट्स। देन ही सेज विविधाश पृथक चेष्टा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एक्शन। सिंगल एक्शन से भी काम नहीं होगा कि आपने एक एक्शन किया और काम हो गया, ऐसा भी संभव नहीं। मल्टीपल एक्शंस चाहिए आपको। कंप्यूटर है तो आपके पास, उसमें टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, सेंड करेंगे, व्हाट्स एवर, मल्टीपल एक्शंस आर रिक्वायर्ड देयर। देन देन ही सेज दैवम चैवात्र पंचमम। व्हाट इज द डेस्टिनी? Destiny is the unseen chain of the work which has been coming to you by your clients. Whatever job you have been assigned, you are getting the clientage for that job only. And that unseen chain, that is need of the client, cannot be controlled by you. Anybody cannot control the need of the client, and need happens to be to the client, and then he comes to the service provider. So service you provide to a client when he becomes a needy, and his need is generated by an unseen chain. This unseen chain is known as the destiny. Destiny means anything which you cannot control. तो इस संसार में सभी कुछ चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। चार चीजें तो हमने बताया कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चार के बाद पांचवा जो डेस्टिनी है वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। फिर अब आप कहेंगे कि मैं ये बना, मैं वो बना। नहीं, आप देखेंगे कि वो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में पहले ही उन्होंने कहा कर्मणि वो अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा कर्म में अधिकार दिया, फल में कदापि नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको कर्म करना है, फल क्या मिलेगा ये आप नहीं तय कर सकते। जैसे आप सभी ने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा कहीं ना कहीं। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जो आपको आता है वो आप वहां लिखाते हैं, ये तो है कर्म। लेकिन सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या लिखा है। सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि औरों ने क्या लिखा है, और औरों का परफॉर्मेंस कैसी होगी ये कोई भी कर्ता तय नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि फल जो है ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। ट्रूली स्पीकिंग, आप जहां भी पहुंचे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, वो कर्म आप कर नहीं रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आप वहां जहां पहुंचे हैं, जो भी आपने अचीवमेंट अब तक किया है, वो आपका अचीवमेंट नहीं, वो आपकी ईश्वरीय अनुकंपा के जरिए आपको मिला हुआ कार्य है। अब आप कहेंगे कि कर्म करने का की क्षमता वो आपको प्रदान कर रहा है, तो कर्म भी आपको वो प्रदान कर रहा है। तीसरे अध्याय में आ जाइए, 5वें श्लोक में वो कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्मम सर्वम प्रकृति जय गुणाय। कि आप किसी भी क्षण अकर्म कृत नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, और यह कार्य प्रकृतिज गुणों के आधार पे बाध्यकारी रूप से करना पड़ेगा। अब बाध्य कौन करता है आपको? बाध्य करता है आपका क्लाइंट। जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, और वो जो आपका क्लाइंट है जो आपके पास आ रहा है, वो आपसे जो सर्विस चाह रहा है, उस सर्विस को देने के लिए आप बाध्य होते हैं, और वह सर्विस प्रकृतिज गुणों के आधार पे देनी पड़ती है। अब ये प्रकृतिज गुण क्या होते हैं भाई? प्रकृतिज गुण जो होते हैं, बचपन से लेकर के अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, देखा, सुना, पढ़ा, समझा है, वो ही आपका प्रकृतिज गुण हो जाता है। ए न्यू बॉर्न बेबी इज ए रॉ ब्रेन। न्यू बॉर्न बेबी का रॉ ब्रेन जो है बिल्कुल एक फ्रेश कंप्यूटर के तरीके से होता है। देन ही स्टार्ट लर्निंग बाय परसीविंग फाइव सेंस ऑर्गन्स। फाइव सेंस ऑर्गन्स से जो भी परसेप्शन उसको मिलता है वो उसकी मेमोरी में चला जाता है।
जैसे मान लीजिए कि आज मैंने आपसे कहा कि आप पेन को देखिए, तो जब आपको पेन के बारे में पता होगा तभी आप पेन देख पाएंगे, अगर पेन के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। तो यही इस संसार की एक सार्वभौमिक स्थिति है कि हर कार्य करने के लिए आप प्रकृति गुणों के द्वारा बाध्य किए जाते हैं। और आप जिस फील्ड में पहुंचाए गए हैं, आपके पास क्लाइंट भी उसी फील्ड के आते हैं, उनको लाने का कार्य, मतलब अब आप इसको इन टोटल नेटवर्किंग के हिसाब से समझें कि यूनिवर्सल नेटवर्किंग जो है, कि जो जिस फील्ड में पहुंचा उसके लिए उसका क्लाइंट बनाना और उस क्लाइंट को उस तक लाना, यही कार्य डिवाइन है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। अब किसी भी कार्य के संपादन के लिए कर्म और प्रारब्ध दोनों का समान रूप से भागीदार होना पड़ता है। मतलब ये संभव नहीं आप कहें कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा और प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, यह संभव नहीं है। आपके पास क्लाइंट तो आ सकता है, लेकिन जब आप उसे कर्म करके अच्छे से परफेक्शन से देंगे, तब वो आपको इन रिटर्न कुछ पे करेगा। दैट इज सिस्टम ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। जो भी वर्ल्डली अफेयर्स हैं वो इसी सिस्टम से चलते रहते हैं। अब हम आते हैं अष्ट सिद्धियों पे, जो 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अभी हमने आपको त्रिदेव के बारे में बताया, स्पेस मैटर एंड टाइम। इन्हीं स्पेस मैटर एंड टाइम की ही 8 सिद्धियां होती हैं। 2 सिद्धियां स्पेस की होती हैं, जिन्हें हम अणिमा और महिमा सिद्धि कहते हैं। अणिमा सिद्धि, इफ यू हैव बीन एम्पावर्ड टू रिड्यूस द स्पेस ऑफ योर बॉडी, दैट इज अणिमा सिद्धि। आप देखेंगे हनुमान के पास ये सारी सिद्धियां थी और हनुमान ने इन सब का प्रयोग किया है एट डिफरेंट प्लेसेस। टू रिड्यूस योर साइज इज नोन एज अणिमा सिद्धि, एंड दिस कम्स बाय द विष्णु की साधना, यानी स्पेस की साधना से। दूसरी है महिमा सिद्धि, इफ यू आर एबल टू इंक्रीज द स्पेस ऑफ योर बॉडी, दैट इज द महिमा सिद्धि। तो इसमें शरीर का विस्तार हो जाता है। देन 3 सिद्धियां मैटर की हैं, लघिमा, गरिमा। लघिमा मतलब यू रिड्यूस द वेट। आप देखते हैं लोग डाइटिंग करके वेट कम करना चाहते हैं, दे टेक टाइम, लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडनली अपना वेट कम कर लें और सडनली अपना वेट बढ़ा दें। यही लघिमा और गरिमा सिद्धियां हैं। फिर प्राप्ति सिद्धि भी मटेरियल की है, कि आप स्पेस में से कोई भी मैटर लेकर के कोई भी चीज अचीव कर लें, ये प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम में सिद्धि, ईशित्व सिद्धि और वशित्व सिद्धि जो है वो टाइम की सिद्धियां हैं। इफ यू मैनेज द टाइम प्रॉपरली, द वर्ल्ड इज इन योर कंट्रोल। टाइम मैनेजमेंट जिसका बढ़िया होता है वो वर्ल्ड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेता है, और इसी को वशित्व सिद्धि कहते हैं। और जिसका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होता है वो सबको इक्वल डिस्टेंस पे देखता है, तो इसी को ईशित्व सिद्धि भी कहते हैं। और प्राकाम में सिद्धि, विद इन नो टाइम यू कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इफ यू कैन मैनेज द टाइम। सो ये 3 सिद्धियां शिव की साधना से हैं, 3 सिद्धियां ब्रह्मा की साधना से हैं, और 2 सिद्धियां विष्णु की साधना से, यानी स्पेस मैटर एंड टाइम की साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम आते हैं सृष्टि। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में ये कहा गया कि सबसे पहले आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी से वायु उत्पन्न हो जाती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। अब आप इस चीज को थोड़ा विशद रूप में देखें। आकाश क्या है? स्पेस। सबसे पहले स्पेस, फिर उसमें वाणी। वाणी इज एनर्जी। सो सबसे पहले विष्णु में, स्पेस में आदि शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और उस आदि शक्ति से मैटर बनता है। मैटर जब बनता है तो फर्स्ट मैटर क्या है? वायु, हाइड्रोजन बनता है। सबसे पहला मैटर जो है हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन जब बनता है तो वो गैस के फॉर्म में है, और अभी ये अदृश्य रूप में है। अदृश्य जब तक गैसियस फॉर्म में है, आपको कुछ भी दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। फिर
यह अदृश्य शक्ति, जब आप देखते हैं कि सूर्य आपको दिखाई देता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिखाई देती। सूर्य पे क्या होता है, हाइड्रोजन के फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, और फ्यूजन से जो एनर्जी डिसिपेट होती है, उस फ्यूजन एनर्जी को हम देख पाते हैं। दृश्य जगत यहां से उत्पन्न होता है। तो वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव इस रूप से हुआ। जब अग्नि का प्रादुर्भाव होता है तब दृश्य जगत आता है। अब देखिए फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बनी, फिर फर्दर फ्यूजन हुआ तो सारे एटम वन बाय वन बनते चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो बनती है वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, फिर वाटर वेपर्स बन जाती हैं। और जो वाटर वेपर्स की कूलिंग होती है और वो बरसती है, तो जो हैवी मेटल्स जो अंदर कोर में चले गए थे, और जो बाहर का जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, अर्थ और सन, जो भी है मैटर जो बना है, उस मैटर पे जब वाटर पावर डाउन करता है रेन करके, तो वहां समंदर बन जाता है। और उस समंदर के बनने के बाद जो आउटर लेवल होता है कोर का, वो ठंडा होकर के क्रस्टिफाई हो जाता है, और उस क्रस्ट से पृथ्वी बनती है। ये सिंपल सी प्रक्रिया सांख्य दर्शन में बताई गई थी। अब आप देखें कि एक एक गुण बढ़ता जाता है। जैसे आकाश में जो वाणी है, वाणी में सिर्फ एक गुण है, वह गुण है शब्द का, कि आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन शब्द को न तो देखा जा सकता है, न महसूस किया छुआ जा सकता है, न ही महसूस किया जा सकता है, और न ही उसका टेस्ट लिया जा सकता है। शब्द का टेस्ट भी नहीं, गंध भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, और दृश्य भी नहीं। लेकिन जब उसी वाणी से वायु बन जाती है, तो आप देखते हैं कि वायु का आपको दो परसेप्शन होता है। आप वायु को महसूस कर सकते हैं, जब हवा चलती है, पंखा चलता है, तो आपको हवा टच में आती है, लेकिन देख नहीं सकते। हवा की सनसन आप सुन भी सकते हैं, हवा की आवाज सुन भी सकते हैं, हवा को छू सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। फिर तीसरा तत्व बनता है अग्नि। इसमें पिछले दोनों गुण तो मौजूद रहते ही हैं, कि वो उसकी लपटों की आवाज आपको सुनाई देती है, उसकी टेम्परेचर आपको महसूस होता है, और उसके साथ साथ आप उसको देख भी सकते हैं। अग्नि में तीसरा गुण दृश्य का आ जाता है। फिर अग्नि के बाद जो तत्व बनता है वो है जल। और जब जल की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहां से टेस्ट सेंसेशन आ जाता है। जल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी कलकल छल छल सुन भी सकते हैं, और उसके साथ उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जल गंधहीन होता है, उसमें गंध नहीं होती। इसके बाद जब पृथ्वी तत्व आता है, तो उसमें पांचवा सेंस डेवलप होता है गंध का। आप जानते हैं, जब पानी बरसता है तो सौंधी गंध धरा से निकलती है। तो गंध का जो प्रादुर्भाव है वो वहां से निकलता है। अब आप ये देखें जी, ये पांच महाभूत जिस प्रकार से एक एक तत्व लेकर के पैदा हुए, एक एक गुण लेकर के बढ़ते गए हैं, इसी प्रकार से जीवों का भी विकास हुआ। जैव विकास जब हम देखते हैं, तो जो सबसे पहले जो जीव उत्पन्न होते हैं, वो सिर्फ शब्द का परसेप्शन, मतलब वाइब्रेशन का परसेप्शन कर सकते हैं। बाकी न तो वो टेस्ट कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न कोई उनको गुण होता है। ऐसे कौन से जीव हैं? वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्लैंकटॉन्स हो गए, प्रोटोजुअंस हो गए, जो एक सिर्फ वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। इसके बाद जो दूसरा, इससे जब विकसित जीव आता है, दूसरा जो ग्रुप आता है, उसमें टच सेंसेशन भी आने लग जाता है। अब इस टच सेंसेशन वाले जो जीव हैं, आप देखेंगे कि पोरीफेरा से लेकर के एनिलिडा, चक्रधारी तक जो जीव हैं, इनमें आंखें नहीं होती, लेकिन ये स्किन होती है, टच सेंसेशन होता है, और वाइब्रेशन फील करते हैं। फिर आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में पहली बार आंखें आती हैं, जो दृश्य। अग्नि में भी तीसरा गुण आया है, और आर्थ्रोपोड्स में भी आता है। आप देखते हैं आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, यही सबसे ज्यादा अग्नि की ओर
भागते हैं। फ्लेम की ओर क्षमा ही भागती है, क्षमा की ओर परवाने ही भागते हैं ज्यादातर। दैट इज ए नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स। जो पेड़ हैं उनमें भी टच सेंसेशन होता है, वो सेकंड कैटेगरी में ही आते हैं। जितने भी प्लांट किंगडम पूरा है वो टच और वाइब्रेशन को फील करता है, लेकिन आईज नहीं होती। आईज आती हैं आर्थ्रोपोडा ऑनवर्ड्स, आर्थ्रोपोडा से लेकर के प्रोटोकॉर्डेट्स तक आईज तो होती हैं, लेकिन इनमें टेस्ट सेंसेशन नहीं होता, दे कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग। देन कम्स दी कार्डेट्स, एंड कार्डेट्स में फिश से लेकर के एव्स तक, पक्षियों तक, जो भी जीव हैं, इनमें टेस्ट सेंसेशन होता है, बट दे कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। स्मेल सेंसेशन नहीं मिलता इनपे। स्मेल सेंसेशन आता है मैमल्स में। अब आप देखेंगे कि मैमल्स स्मेल सेंसेशन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं बाई उस दे फॉर्मुलेट दी दे टेरिटरी। लायन है, टाइगर है, जो भी अपनी टेरिटरी मानते हैं अपने, उसी से। आपने देखा हो कुत्ता जो है जगह जगह पेशाब करता रहता है, और आप कितनी भी दूर उसको छोड़ आइए अपने पेट को, वो वापस अपनी उसी गंध के जरिए वापस आ जाता है। तो इनकी स्मेल सेंसेशन बहुत तेज होती है। अब मैमल्स में स्मेल सेंसेशंस होती रहती है, लेकिन यह तो अप टू प्राइमेट्स है। लेकिन आप मनुष्य हैं। क्यों है मनुष्य? क्योंकि आप में एक छठी इंद्री भी आ जाती है। छठी इंद्री जिसे हम मन कहते हैं। मन होने के कारण ही आप मनुष्य हैं। जब मन आ जाता है, मन का मतलब होता है एनालिटिकल पावर, गवेषणात्मक शक्ति आ जाती है। अब ये मनुष्य जितने हैं, मनुष्य तो बहुत सारे, 8 बिलियन पीपुल आर देयर, ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन इन 8 बिलियन लोगों में से लॉजिकल पावर कितने लोगों में है? बुद्धि। बुद्धि मनुष्यों में से कुछ ही बुद्धिमान हैं, सारे बुद्धिमान नहीं हैं। फिर जो बुद्धिमान हैं उनमें से सारे रिसर्च पे नहीं लगे। रिसर्च मतलब साधना नहीं कर रहे होते हैं। जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्कॉलर को हम कहते हैं साधक, और जब उसकी रिसर्च पूरी हो जाती है उसे हम कहते हैं सिद्ध। तो गीता में एक श्लोक भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्राणाम कश्चिन सिद्धा सिद्ध, एंड सहस्राणाम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। सहस्रों सिद्धों में से कुछ मुझे तत्वतः जान पाते हैं। तो साधना तो बहुत सारे करते हैं, रिसर्च बहुत सारे करते हैं, लेकिन सारे सिद्ध ईश्वर के स्वरूप को समझने में असमर्थ रहते हैं। अभी भी हमारा जितना वैज्ञानिक दर्शन है, वो स्पेस के बारे में सिर्फ ये जान रहा है कि स्पेस में क्या है ना। स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है, स्पेस को कंट्रोल कैसे करना है, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। स्पेस घटाना बढ़ाना, आई मीन इसकी जो प्रिंसिपल। हालांकि एक हॉलीवुड की पिक्चर आई थी, दो आई थी पहले, हनी आई हैव श्रंक द किड्स एंड हनी आई हैव ब्लोन अप द किड्स। ये दो पिक्चरें थी, जिसमें एक वो साइंटिस्ट है, वो एक मशीन बनाता है जिससे स्पेस रिड्यूस हो जाता है, उसके बच्चे छोटे हो जाते हैं और चींटी पे सवारी कर रहे होते हैं। और दूसरा वाला जो है, उसमें उसका छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है कि उसमें बिजली के तारों को ऊपर से छू रहा है, तो वो शहर की बिजली वगैरह काटनी पड़ती है। इस तरीके की एक पिक्चर हॉलीवुड वालों ने बनाई थी, बढ़िया। तो ये स्पेस के बारे में ये जो साधना है वो बहुत कम लोग करते हैं, और ये जरूरी है इस चीज को समझा जाए कि वो कैसे इस रूप में देखा जा सकता है। अब जब आपका ये जो मन की का जो फर्दर विकास होता है, तो इसके बाद फिर इसमें वेरियस बुद्धिमानी के तरीके से आप देखें, बुद्धि जब आ जाती है तो आदमी अपने मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, अलग अलग तरीके के विचार आने लगते हैं, और उन विचारों को लेकर के ये, हाँ, बाहर की ओर देखते रहते हैं। दरअसल में आप विश्व को, जगत को बाह्य चक्षुओं से देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। जब आप अंदर की ओर देखेंगे तो आप अपने आप को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप
ये समझ सकते हैं कि जो व्यवस्था इसमें हो रही है, विश्व की व्यवस्था में, आपको जो कुछ भी नजर आता है उसको आप अपने अंदर देखने का प्रयास करें। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके शरीर में भी घटित हो रहा है। स्वरूप बदलता रहे लेकिन घटित उसी प्रकार से होता रहता है। अब मुझे लगता है कि मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करूं और लोगों के प्रश्न लूं। शायद कुछ अ, जिज्ञासा जिज्ञासुओं की समाधान करने में सक्षम हो पाऊं। अय्यर जी, देखिए इसको। चलिए, गुड सुरेश जी, गुड आपका इवनिंग। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही मतलब जितने बारीकी से सृष्टि के बारे में आपने जो समझाया है, अ, ये एक बहुत अच्छा अनुभव है हमारे सबके लिए। मैं एक प्रार्थना करूंगा कि एक एक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बताएं, और एक एक करके पूछें। और दूसरा, सुमेश जी के समय का सही उपयोग करना है हमें, तो एक एक करके पूछें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा, सबसे पहले वो एक साथ सब लोग बोले कि सुमेश जी के लिए एक थैंक यू होगा हमारा, जय श्री राम बोलकर सेशन का उद्घोष करें सब लोग। अमेजिंग सर, अमेजिंग। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री जय राम। श्री राम सर। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। जय राम श्री सर। राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सुमेश जी, आप आए, आप आपको धन्यवाद देने के लिए हमने जय श्री राम कहा है। तो आप कहें, कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है? हाँ संदीप जी, पूछिए। सर गुड इवनिंग। और आपको नमन। हाउ डू यू गो इनसाइड योरसेल्फ एंड सी दी संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड सर। हाउ डू यू गो इनसाइड दी योरसेल्फ एंड सी दी ब्रह्मांड? संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड सर, मैंने आवाज तो ऑडियो ओपन है सर। संदीप जी, आपकी बात मैंने सुनी। आप शायद प्रश्न ये कर रहे हैं कि अंदर की यात्रा किस प्रकार से की जाए। और वो ब्रह्मांड अंदर कैसे देखा जाए? राइटली हाँ, सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। दरअसल में अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो शरीर, आप, मैंने पहले ही आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि आप शरीर नहीं हैं, लेकिन आपके पास 5 शरीर होते हैं, है ना। अन्नमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, है ना। इस तरीके से जो 5 कैटेगरीज हैं, प्राणमय कोश। तो इनमें सबसे आखिर में आपको क्या मिलता है? आपका शरीर जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बनना शुरू होता है तो सबसे पहले जो बनता है तो उसमें हृदय बनता है। हृदय से जो चलता है वो है विज्ञानमय कोश। इसके बाद जो आता है जीव आत्मा, जब आ जाती है, जब सेंस ऑर्गन्स काम करने लगते हैं आपके, वायबिलिटी आ जाती है, 5th मंथ ऑनवर्ड्स जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम करने लगते हैं बच्चे के। तो वहां से एक शरीर, शुरू में शरीर जो है अन्नमय कोश बन रहा होता है, जो कि वो मटेरियल से बन रहा होता है। मटेरियल से जो बनता है वो अन्नमय हो जाता है। फिर आ जाता है, जब सेंस ऑर्गन्स आपके आ जाते हैं तो विज्ञानमय कोश आ जाता है। मतलब आपकी परसेप्शंस जो हैं आपके ब्रेन में मेमोरी के फॉर्म में इकट्ठी होने लगती हैं, और इसे हम ज्ञानमय कोश कहते हैं। और सबसे आखिर में जो मिलता है वो है प्राणमय कोश। आप देखें कि जो प्राण जब हम कहते हैं, प्राण का मतलब होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन आता है आफ्टर बर्थ, है ना। अगर कोई बच्चा सांस नहीं लेता है तो उसे हम कहते हैं स्टिल बर्थ, कि अभी भी वो पैदा होने को शेष है। तो जब वो सांस लेता है पहली बार तो उसके अंदर प्राण का संचार होता है, और जब मृत्यु होती है तो सब प्राण निकल जाता है। तो प्राण से, प्राण की जो गति है, प्राण के अंदर आने को जीवन और बाहर निकलने को मृत्यु कहते हैं। ठीक है। अब आप इसको देख, जो अंदर की यात्रा के बारे में आपने किया, तो सबसे पहले आपको
वहीं से रोकना है। कि प्राण की गति को संभाल करके आप अपने अंदर की यात्रा कर सकते हैं। तो आप देखें कि संसार की जो गतियां हैं वो आपके सेंस ऑर्गन्स के जरिए आपके बॉडी में बिल्कुल बहुत सारे केमिकल्स बनाती रहती हैं, और सारे केमिकल्स एसिडिक होते हैं इन नेचर। तो प्राण को अवरुद्ध करने की जो तरीका है ना, उससे आपके जितने अंदर के वातावरण में जो चेंजेस आते हैं, वो सबसे पहला चेंज तो ये है कि जो एसिडिक मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। और जैसे ही एसिडिक मटेरियल आपके बॉडी के मेटाबोलाइट्स में से बाहर जाता है तो आपकी बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन हो जाती है और आपकी बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाती है। एंड फ्री ब्रेन लीड्स टू फ्री थॉट्स। तो आपने जो कहा कि हम कैसे अपने अंदर को देखें, जब तक आपके थॉट्स फ्री नहीं होंगे तब तक आप अंदर देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ही सबसे पहले जो कहा जाता है, अष्टांग योग की 8 योग की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स। अष्टांग योग की सीढ़ियां, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो 5 यम है, सबसे पहले एक एक सीढ़ी करके उसको उसमें सीधी। ಹಾಕಿಡು हाँ, कुछ हाँ कह रहे हैं? नहीं 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 डॉक्टर साहब आप कहिए, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हाँ अष्टांग योग जो है उसमें 8 सीढ़ियां जो होती हैं उनको एक एक करके कंट्रोल में लाया जाता है। तो सबसे पहले 5 यम बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन सब की साधना किस प्रकार से की जाए, यम किस प्रकार से सिद्ध किए जाएं। अब देखें कि यम जो है उसमें अपरिग्रह एक ऐसा यम है, एक संकल्प है। यम का मतलब है संकल्प करना कि आप इन चीजों को करेंगे। तो अपरिग्रह एक ऐसा संकल्प है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना तो आप ग्रहण करें, आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करें। यही अपरिग्रह है। संग्रह न करना। अब आप इसको देखें, इस तरीके से एक्सप्लेन करिए अपने आप को कि आप 2 जोड़ी कपड़े मान लीजिए पहनते हैं, एक पहना और एक बदला। इसके अलावा आपने 10 जोड़ी अगर कपड़े सैकड़ों आपने सेल्स में खरीद करके और कबर्ड में सजा रखे हैं, वो आपके उपयोग में तो नहीं आ रहे। तो वो संग्रह है। सही मायने में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना भी कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन है, वो आपके धन का अपव्यय हो जाता है। अच्छा, अपरिग्रह को अगर आपने साध लिया, सिद्ध कर लिया, तो बाकी स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अपनी आवश्यकताएं सीमित कर ली, तो जैसे ही आप अपनी आवश्यकताएं सीमित कर लेते हैं तो वैसे ही आपका धन आपके पास इतना सफिशिएंट हो जाता है कि आपको उसके लिए कोई अन्य कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अस्तेय मतलब चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन की जब कमी होती है तो आदमी चोरी करने का प्रयास करता है। जब चोरी करने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को, जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए उसको आवश्यकता जनाएं, या मतलब आप अपने आप से उसको बताएं कि नहीं, तुम्हारी आवश्यकता ये भी है, तुम्हारी आवश्यकता ये भी है, तुम्हें ये खरीदना, तुम्हें वो खरीदना, लाइक दैट मोटिवेशन अगर आपको करना है तो वो एक प्रकार का चौर कार्य होगा। इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ का सहारा भी छूट गया, अपरिग्रह से अस्तेय मिल गया, सत्य मिल गया। और जब सत्य और अस्तेय दोनों हो गया, हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, तो मनुष्य वैसे ही ब्रह्म की ओर चलने लगेगा, ईश्वरवादी हो जाएगा, ईश्वर की ओर बढ़ने लगेगा, तो ब्रह्मचर्य आ जाएगा। अब जब यम सिद्ध हो जाते हैं तब 5 नियम आते हैं, शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। जब व्यक्ति संतुष्ट हो गया, अपने आप में आत्म संतुष्ट रहेगा, तो उसे उसके कष्ट वहीं समाप्त हो जाते हैं, कुंठा समाप्त हो जाती है। जब कुंठा समाप्त हो जाती है तो विकुंठ हो जाते हैं, विकुंठ हो गए तो वैकुंठ में हो गए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक। आप अपने शब्दों के ऊपर ही चलते चले जाइए और आपके शब्द आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि आपको क्या करना है। फिर जब बाह्याभ्यंतर शुचिता हो गई, और उसके बाद फिर आसन, आसन के बारे में ईश्वर ने गीता में कहा, बड़ा सिंपल। सुख आसन सबसे बढ़िया आसन कहलाता है कि सिंपल आप पालथी मार के बैठ जाइए और सुख आसन में प्राणायाम करिए।
प्राणायाम बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि आप अनुलोम विलोम भस्त्रिका और कपालभाति वगैरह करना शुरू कर दें ना। सिंपल सा प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब है प्राण का विस्तार देना। प्राण के 3 हिस्से होते हैं, पूरक इनहेलेशन, कुंभक रिटेंशन एंड रेचक एक्सहेलेशन। अब इनका रेशियो क्या होगा प्राणायाम में? इनका रेशियो क्या होगा कि पूरक कितनी देर करना है, कुंभक कितनी देर करना है और रेचक कितनी देर करना है। इसमें आप सभी अपने अपने टाइम को स्वयं सेट करें। धीरे धीरे सांस को खींचते हुए और लंग्स को पूरा भरें। और इस पूरा भरने में जितना समय आपको लगता है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, जितने भी सेकेंड आपको लगता है लंग्स को फुल इन्फ्लेट करने में, उसका 4 गुना आपको रोकना है, कुंभक देना है। और उस 4 गुने के बाद जब आप उसको ढीला छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 इलास्टिक रिकॉइल से 2 टाइम ऑफ पूरक में वो निकल के जाएगा। फिर उसका वाह कुंभक 2 मिनट का करना है। 1422 इज द रेशियो ऑफ पूरक, कुंभक, रेचक एंड वाह कुंभक। ऐसी प्राणायाम की 5 से 7 साइकिल आप करिए। धीरे धीरे आपका प्राण पे कंट्रोल हो जाएगा। आप देखिए, आप इसको यूं समझिए कि जब आप एंग्शियस होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपकी सांस तेजी से चलने लगती है। जब आप गुस्से में होते हैं, सांस तेज चल रही होती है। आप उसी समय एक गहरी सांस लेकर के और सांस रोकिए और उसके बाद गुस्सा करके दिखाइए। मैं समझता हूँ किसी को गुस्सा नहीं आएगा। ये आपके अंदर ही ये परिवर्तन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें डिले होने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपको गुस्सा आ रहा हो, गहरी सांस लें और जैसे ही गहरी सांस लेंगे गुस्सा वैसे ही तिरोहित हो जाएगा। और जो गुस्सा नहीं, ये सब क्षण भंगुर वो है। और जैसे ही आपके शरीर में शांति का वातावरण हो जाएगा तो आप अपने शरीर को बेहतर रूप में उपयोग कर पाएंगे। तो ये है, आसन के बाद प्राणायाम सिद्ध होगा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। ना, व्हाट इज प्रत्याहार? आपने सभी ने देखा होगा कि आहार क्या होता है। आहार होता है जो आप परसीव कर रहे हैं। तो हर इंद्री का एक विषय होता है। जो इंद्री का विषय होता है वही उसका आहार होता है। आंखों का विषय दृश्य, कानों का विषय श्रवण, नाक का विषय गंध, जिह्वा का विषय रस और स्किन का विषय स्पर्श। तो इनका आहार लेते हुए भी, मतलब आहार में रत न होना ही प्रत्याहार है। प्रति आहार मतलब आप देखते हुए भी न देखना, इसी को विपश्यना कहते हैं। देखते हुए सुनते हुए भी न सुनना, इसको विश्रवण कहते हैं। स्वाद लेते हुए भी न स्वाद न लेना, इसको विरस कहते हैं। विरसा मुंडा आपने सुना है? विरसा, विरस हो जाना, विरस हो जाना, विश्रवण हो जाना, विपश्यना करना, है ना। ये सब प्रत्याहार के विभिन्न खंड हैं। इंद्रियों के भोजन को इंद्रियों से दूर, पहले हमने आपको बताया था, भूत भावोद्भव विसर्ग कर्म संगीता। तो जो आपके अंदर इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले परसेप्शन से होने से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को दूर रखने के लिए प्रत्याहार करना होता है। जैसे ही आप प्रत्याहार करेंगे, आपका शरीर वैसे ही पहले से शांत हुआ है और इससे और शांत हो जाएगा। तो एकाग्रता आ जाती है। जब आप मानसिक एकाग्रता में चले जाते हैं तो आपके अंदर धारणा एक उत्पन्न होती है कि नाउ आई कैन सी व्हाट आई वांट। तो आपकी जो कैपेसिटी है एकदम से इनॉर्मसली बढ़ जाती है प्रत्याहार के बाद। और उस कैपेसिटी के बढ़ने से देन यू फील दैट कि यू आर एबल टू कंसीव एनीथिंग व्हाटसोएवर द यूनिवर्स इज। और फिर आपको वो जो मैंने कहा कि यत पिंडे तद ब्रह्मांड, आपका सारा ब्रह्मांड आपके अंदर कनेक्ट हो जाता है ना, धारणा से। और जब धारणा एक बार आ गई, उसके बाद जब आप ध्यान में जाते हैं तो यू कैन फाइंड कि आपके शरीर के भीतर ब्रह्मांड चल रहा होता है। ब्रह्मांड से आपकी एकात्मता हो जाती है। और उस एकात्मता का फल क्या होता है? समाधि। समाधि का मतलब क्या है? जब आप सभी चीजों को एक रूप में, सम रूप में देखने लग जाते हैं। आपको ये, अभी आप मान लीजिए कुर्सी पे बैठे हैं और उस समय जब आपको समाधि होगी तो कुर्सी नहीं दिखेगी।
क्योंकि वो भी मैटर उसी तरीके से ब्रह्म का स्वरूप है, कुर्सी भी ब्रह्म का स्वरूप है, आपका शरीर भी ब्रह्म का स्वरूप है। और जब यत्र तत्र सर्वत्र आपको ब्रह्म का दर्शन होने लग जाएगा तो एकात्मता हो गई, तो वही तो समाधि है। उस समाधि में सब कुछ एकीकृत हो गया। अब आप जो द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ जाएंगे। आप जिस चीज को अलग अलग देख रहे थे अभी तक संसार में, वो सब आपको एकीकृत नजर आने लगेगी जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा अष्टांग योग के जरिए आपकी जो चित्त में वृत्तियां हैं, आपको घुमाता कौन है? आपको घुमाता है चित्त, मन। मन आपको चौतरफा पूरे संसार में लगाए हुए है। आपने मन को एकाग्र कर लिया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जो मन आपका बार बार करवाता रहता है, आप बार बार मन के कहे चलते रहते हैं, और जब मन पे आप नियंत्रण कर लेते हैं तो वही तो योग है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन की वृत्तियों का निरोध जो कर ले जाएं, आप रोक ले जाएं, तो वही योग है। और इसी योग के लिए 8 सीढ़ियां हैं, 1 by 1 वन हैज टू डू। Perfect, मेरी sir. बात संदीप जी समझ में आई? बिल्कुल समझ में आया सर, बहुत अच्छी लगी सर। सारा डाउट क्लियर हो गया। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आप बोलें। आप क्या और कोई क्वेरी हो तो बताएं, मैं कोशिश सर करूंगा। इसके सारे डाउट पूरे हो गए। अब तो इस to go into the initial will take a little bit of time, but it dispelled all my doubts. जी सर, और किसी को सवाल पूछना है सर? मैं पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सिंह जी साहब पूछिए। जी जोगिंदर जी। जी नमस्कार सर। सर आपने सर बहुत अच्छी तरह से 10 महाविद्याएं और योग एक मतलब 1 घंटे में आपने पूरा खत्म कर दिया सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है सर। जी मतलब ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आपने बड़े सिंपल तरीके से समझाई है जो हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आई। जी इसके लिए आपको साधुवाद सर। मैं सिंपल सा क्वेश्चन था कि अ, व्यक्ति आता है इस जीवन में, उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता है। जी अ, लेकिन हम जब आए तो हमने जीवन में सोचा कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है, हम आए क्यों हैं। सबसे एक बेसिक क्वेश्चन सबका ये रहता है कि हम आए क्यों हैं यहाँ। ठीक। अ, देखिए, ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जी जी ये संसार में आने और जाने की जो प्रक्रिया है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो जो एक अब हम इसको आप यूं समझिए। आप वैसे जोगिंदर जी क्या कार्य करते थे? मैं बिजनेस था सर मेरा। अच्छा, जिस भी चीज का बिजनेस रहा हो आपका, आप जी देखते होंगे कि जो आपके यहाँ जो आपने अपना बिजनेस लगाया, उस जी बिजनेस के जो नीडी थे वही तो आपके टच में आते थे। जी सर। जिसको आपके बिजनेस की नीड नहीं होती थी वो तो आपके पास नहीं आता था। जी ठीक। तो उनको जी आपके पास भेजता कौन था? उनकी नीड। और उनकी नीड कौन जनरेट करता था? यही इस संसार का जो चलन है, जिसे हम भव सागर कहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा चला जा रहा है। हर व्यक्ति को उस जगह पहुंचाने का कार्य। मतलब आपने कहा कि आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपको बिजनेस का जो जो मंशा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो ना तो वो बिजनेसमैन होता है, ना टीचर होता है, ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है नहीं होता है। वो उसकी परिस्थितियां उसको उस राह पे ले आ देती हैं। तो ईश्वर एक पाथवे बना के देता है जिस पे आपको चलना बाध्यकारी होता है। मैंने पहले ही बताया था, ये बाध्यकारी रूप से आपको करना पड़ेगा। तो बाध्यकारी रूप से प्रकृतिज गुण, आपके प्रकृतिज गुणों को डेवलप कराना, वह जो पाथवे आपके सम्मुख आता है। जब आप अ, जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं, तो कैन यू चूज योर स्कूल? यू आर नॉट गोइंग टू चूज योर स्कूल। कैन यू चूज योर सहपाठी? सहपाठी भी आप नहीं चुनते हैं। टीचर्स आप नहीं चुनते हैं, लेकिन उन्हीं के मध्य से आप सीखते हैं। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, वो
आप कहाँ पैदा होंगे इसके लिए आपने एप्लीकेशन नहीं डाली, जहां आप पैदा करा दिए गए वहां जो परिस्थितियां 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 आपके सम्मुख मार्ग प्रशस्त करती जाती हैं कि आप इस मार्ग से चलेंगे, और उस मार्ग से चलते हुए आपकी आजीविका निर्धारित होगी, उस मार्ग से चलते हुए आपके कार्य निर्धारित होंगे। ठीक है ना। अब आप इसको देखें कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की थी। भगवान ने वर्ण व्यवस्था जन्म से तो बनाई नहीं थी। आजीविका के आधार पे आजीविका आधारित वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ। आप देखेंगे कि 18वें अध्याय में भगवान ने बड़े कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माण प्रभुक्तान स्वभाव प्रभोर गुणाई। उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने कर्मों के आधार पे निर्धारित होते हैं। अब कर्म कौन कौन से, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण के लिए कर्म कौन कौन से बताए। उन्होंने कहा कि शमो दमश तपः शौचम क्षांतिरार्जो में ओच, ये गुण बताए ब्राह्मण के, जो शांत रहे, इंद्रिय निग्रह कर सके, क्षमाशील हो, चित्त का सरल हो, वाह अभ्यंतर शुचिता रखे और अपने कार्य में लगन से लग सके, ये ब्राह्मण के गुण हैं। कार्य क्या बताए, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान, ज्ञान मतलब टीचिंग का कार्य। जो आप देखें कि प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी टीचर्स तक जो टीचर्स हैं उन्हें ही हम ब्राह्मण कहते हैं। फिर विज्ञानम, साइंस का कार्य करने वाले जो टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इसरो वगैरह में जितने भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, ये ब्राह्मण्स हैं। फिर आस्तिक्यम, जो पौरोहित्य का कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, वो ब्राह्मण्स हैं। अब कई बार ये बात होती है कि शूद्र को पूजा करने का अधिकार नहीं। हाँ, शूद्र को पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिसे हमने पूजा करना सिखा दिया वो शूद्र नहीं रह जाएगा, वो ब्राह्मण हो जाएगा। इसलिए शूद्र को पूजा करने का अधिकार नहीं है। शूद्र मतलब हमारे ग्रंथों में अज्ञानी व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। शूद्र वो नहीं जिन्हें अंबेडकर ने कह दिया या जिन्हें लोगों ने कह दिया, गांधी ने कह दिया, वो शूद्र नहीं है। शूद्र वो है जो अज्ञानी है। अज्ञानी को शूद्र कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको, देखिए हमारे यहाँ एक सनातन संस्कृत में एक बात आती है द्विज की। द्विज उसे हम कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसका ज्ञान के द्वारा दूसरा जन्म हो जाता है, उसे हम द्विज कहते हैं। फिर आती है बात गोत्र की। गोत्र वो होता है जिस गुरु की शिक्षालय में आप पढ़े, वो गुरु का नाम ही आपका गोत्र कहलाता है। फिर जो ये द्विज जो हैं, यही मनुस्मृति में भी लिखा है। अगर हम देखें, मनुस्मृति में भी लिखा है अधीया स्त्रेयो वर्ण स्वकर्मस्था द्विजायते, कि अधीय जो है वेद ब्रह्मचारी, जो वेद पाठी, जो विद्यार्थी है, अधीय मतलब विद्यार्थी, 3 वर्णों में स्वकर्मस्थ होकर द्विज कहलाता है। तो वहां भी कर्म के आधार पर ही कहा गया है मनुस्मृति में। तो कहीं भी इस तरीके से नहीं कहा गया कि जन्मना आप बना दें किसी को भी। जन्म से तो कोई भी कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने 43वें श्लोक में क्षत्रिय के बारे में कहा, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव। क्षत्रिय वो है जो इक्वलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो डिलीवर करे। आप आज की तारीख में डिस्क्रिमिनेशन किससे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। आप जब जुडिशियल अफसर, न्यायाधीश के सामने खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, साहब भेदभाव मत करिएगा। जब आप रेवेन्यू अफसर के पास जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं तो कहते हैं साहब भेदभाव मत करिएगा, जितना है वो दीजिए। जब आप किसी किसी सिक्योरिटी पर्सनल्स जो सिक्योरिटी करने जाते हैं, चाहे वो आर्मी से लेकर के और जो सोसाइटी का गार्ड है, वो सब यही क्षत्रिय हैं, ये कर्मणा क्षत्रिय हैं। अब इसके अलावा फिर 44वें श्लोक में वो कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। किसान जो है, खेती का काम करने वाला, पशुपालक है, मछली पालक है, सीरीकल्चर, पिसीकल्चर, जो भी व्यापारिक कर्म करना है, वो सभी वैश्य हैं। और वाणिज्य कर्म जो व्यापार में जो भी लगा, व्यापार में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेकर के रिटेलर तक जो भी कार्य कर रहा है वो वैश्य है। अब इन लोगों ने कह दिया चमार। चमार क्या होता है? चमार चमड़े का रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर को वैश्य कहेंगे, शूद्र थोड़ी ना कह देंगे। हाँ, अस्पृश्यता अलग बात है, अछूत होना अलग बात है। से फॉर इंस्टांस मैं सर्जन था,
अब मैं अगर किसी पेशेंट का पस ड्रेन करके निकला बाहर, तो क्या आप मुझसे हाथ मिलाएंगे? तुरंत नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैं भी अछूत हो जाता हूँ, अस्पर्श हो जाता हूँ। तो अस्पर्शता जो है वो कर्म आधारित है, कि जो ऐसे कर्म जो जिनसे इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो, उन्हें अछूत कर्म कहा जाता है। और जो अछूत कर्म है उनसे ही डिस्टेंस बना के रखी जाती है। हाँ, जब वो स्वच्छ होकर के आ जाए तो उसमें अछूत नहीं रह जाते। तो ये दोनों चीजें, शूद्र और अछूत, दोनों अलग अलग चीजें थी, जो कि जिसे गांधी ने एक कर दिया, बुद्ध ने भी करीब कमोबेश कंफ्यूजन क्रिएट किया था थोड़ा सा उस समय, जब वो उन्होंने कहा कि सभी को भिक्षुक बनने का अधिकार है। भिक्षुक बहुत आसान चीज नहीं है। अगर हम देखें कि ब्राह्मण की आजीविका जो लिखी गई है, वो 4 प्रकार की आजीविका होती थी ब्राह्मण की। एक तो वार्ता, शालीन, और शिलोच्छन, और यायावर। इसमें वार्ता वो कहते हैं कि जब हम कहीं किसी को सलाह दे रहे हैं, और उस सलाह के देने में जो भी उससे मिल जाता है बिना मांगे, मांग करके नहीं, अयाचित, अयाचित जो द्रव्य मिलता है उसे ही वार्ता और शालीन में रखा गया है। फिर शिलोच्छन कहते हैं कि किसान के खेत को काट ले जाने के बाद जो वहां बिखरा हुआ अन्न होता है उसको जो चुन करके लाए, ये ब्राह्मण की आजीविका होती थी। और चौथी और अंतिम आजीविका होती थी यायावर की, भिक्षुक की। अब उन्होंने उनके काल में, बुद्ध के काल में संभवतः ये आया कि वो ब्राह्मण, भिक्षुक जो है वो ब्राह्मण है, बाकी ब्राह्मण नहीं है। रहा होगा उस समय जो भी सिचुएशन रही होगी। लेकिन भिक्षुक संघ, उन्होंने सबको भिखारी बना दिया, भिक्षुक संघ खोल दिए। नहीं, भीख मांगना इज नॉट द एसेंस ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए वो 3 काम भी जरूरी हैं। ब्राह्मण के 3 काम, जो शिक्षा, पूजा और अनुसंधान के कार्य हैं, उनमें जो लगा है वो ब्राह्मण है। और उसके लिए ये 4 वृत्तियां बताई गई थी। ये सारी वृत्तियां भागवत पुराण में भी लिखी हुई हैं, महाभारत में भी लिखी हुई हैं। मतलब इसका जितना आप अपने स्क्रिप्चर्स को लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, आप गीता, महाभारत और भागवत पढ़ते ही नहीं, तो वो ज्ञान जो उसमें संचित है वो बाहर फैलता ही नहीं। वो एक अव्यवस्था सी हो गई है। अंग्रेजों ने आके जाति व्यवस्था ऐसे बता दी कि जातियां हैं सारी। 3,000 4,000 जो हमारे यहाँ के व्यवसाय थे, जो वैश्यवर्णीय व्यवसाय थे, उन सबको उन्होंने जातियां बता दिया। कुम्हार, सुनार, लोहार, ये वैश्य हैं या जातियां हैं? व्यवसाय हैं सारे। और व्यवसायों को जातियां, जातियों में कन्वर्ट कर देना, ये भी एक एनीवे मेरे विचार से जो ये समझ में आया, ये मैंने आपको बताया। सर जी 44वें श्लोक में ही उन्होंने कहा, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम। शूद्र का कर्म वो है जो सुपरविजन में काम कराया जाए, जिससे आप, जैसे आपने कहा आप बिजनेस करते हो, तो आपके यहाँ जो मटेरियल को ढोने वाला, बोझा ढोने वाला व्यक्ति आता है, तो वो आप अपने सुपरविजन में रखाते हो ना, कि भाई देखो इसमें शीशा है, इसको सीधा रखना, इसमें ये रख। आई मीन, वो जो बोझा ढोने का कार्य कर रहा है, जो मीनियल वर्कर है, वही शूद्र है, बाकी सब शूद्र नहीं है। वो भी बिकॉज ऑफ अज्ञान है। एनीवे। सर सर जी मुझे पूछना था, जो भले इंजीनियर हो, हाँ, डॉक्टर हो, जो लर्निंग फेज में है और सुपरविजन में है, तो वो भी शूद्र बन जाएगा सर? जो लर्निंग फेज में है, बात नहीं समझ रहे हैं। पहली चीज, वर्ण व्यवस्था जो है वो आजीविका के आधार पर, मैंने पहले ही बोला था कि जी जी आजीविका के आधार पे। तो जो विद्यार्थी है वो आजीविका तो हम थोड़ी ना उसके। जी विद्यार्थी, विद्यार्थी में वर्ण व्यवस्था नहीं होती। वर्ण व्यवस्था गृहस्थ आश्रम में होती है। न तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, न वानप्रस्थ आश्रम में है, न ही संन्यास आश्रम में है। वर्ण व्यवस्था सिर्फ गृहस्थ आश्रम में है। आप अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए किस आजीविका का योगदान दे रहे हैं, वो आपकी वर्ण व्यवस्था होगी। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती, वर्ण व्यवस्था कर्म से है, आजीविका से है, आजीविका रिलेटेड। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है, किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा है कि हम जन्म से किसी को वर्ण दे दें। जन्म से वर्ण नहीं दिया जाएगा। वर्ण, भाई मैंने कहा, मनुस्मृति का मैंने वो श्लोक आपको सुनाया, अधीयान त्रयो वर्ण स्वकर्मस्था द्विजातय अब्रूयाद ब्राह्मणस्तेषाम नेत्रावित निश्चय। कि उसमें वो कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने कर्मों के आधार पे 3 वर्णों में निर्धारित होता है।
अब्रूयात ब्राह्मण, अब्रूयात मतलब बताते हैं, ब्राह्मण मतलब गुरु। अब्रूयात ब्राह्मणस्तु येषाम नेतरावित निश्चय, इससे इतर नहीं बताते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब गुरु। तो ये इस श्लोक का जो सीधा सीधा अर्थ है उसको डिस्टॉर्ट करके बताया गया, लोगों को समझाया गया कि नहीं। वो एक्चुअली एक मैक्स मुलर साहब हुए थे, उन्होंने पता नहीं क्या संस्कृत पढ़ी, कैसे पढ़ी उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया, सब सब चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो वो जो लिखा है उसका सिंपल अर्थ मैं बता रहा हूं, मैं इधर उधर से नहीं, जो शब्द हैं उन्हीं का वही अर्थ समझना चाहिए जो लिखा है। सर अभी तो क्या करते हैं, इतना घुमा फिरा के बात करते हैं कि मतलब टेक्स्ट कहीं और है, मीनिंग कहीं और है, और नहीं, इशारा कहीं और है, और फायदा कहीं और है। मैं यही तो कह रहा हूं कि लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। जो संस्कृत का श्लोक है उसको आप 4 बार पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है, आपके मस्तिष्क में अपने आप उसका अर्थ निकाल के दे देगी। उसमें कहीं कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जी। हर श्लोक अपने आप में सक्षम है आपको समझाने के लिए। से फॉर इंस्टांस संस्कृत में मैं कहता हूँ गमिष्यामि। अब गमिष्यामि का मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है उनको जाना। गमिष्यामि का मतलब है मैं जाऊंगा। इसमें दूसरी बात कही नहीं, एक शब्द में ही पूरी बात है, मैं जाऊंगा। अब गमिष्यामि का मतलब ही है कि मैं जाऊंगा। इसमें बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत लोगों को पढ़ना समझना चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ने की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ठीक है अ, जोगेंद्र जी, कोई सर जी। मेरे ख्याल से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया जो जो कुछ मेरी मति में था। अरे नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छा सर है एक्सप्लेन किया, सर पर आपका ज्ञान जो है सर उसके लिए नमन है आपको। वास्तव में नमन है, क्योंकि जो कुछ आप बता रहे हैं हमें हमें लगता है रात भर हम आपके पास बैठे रहे और सुनते रहे हम। सर अच्छा, अ, अरे समय Sir, भी काफी बीत आप गया जो whatever you have told us, it is really an eye opener for us, sir. And we really heartful thanks to Santana sir and you also for arranging this type of session. And one thing, sir, I am not getting exactly when we talk about Yoga Chitta Nirodha. So जी। that particular point is a key point which as a means I am in a this one means लौकिक इसमें है and I have been attached to this materialistic world or whatever, but the beauty of getting that and how to achieve that is really challenging for me, sir. Only I am looking at in the perspective of theory, but in practice anyway Santana sir is helping us to get into that way. But being said that, वो अचीव करना, वो रियलाइज करना, it's very means I am very enthusiastic on that one and it is very challenging for me, sir. आप वीरप्पा थोड़ा जी, उसके बारे में बोलिए। वीरप्पा जी, actually what I had told you from a very beginning starting, I said that ki everything akshara that is which is not destroyable is the uh, God, and the part of God is the three things: the space, matter, and time. And space, matter, and time. If you understand that the God is in the space, matter, and time, then you can realize that the whole thing is the scientifically proven. You can see space, matter, and time everywhere, inside you, outside you, everywhere. So once you know the exact uh, system of the God, then you can go. Actually लोगों ने इस बात को इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर हमसे अलग इतर कुछ संस्था है, और जब हमसे अलग है तो हम उसको पाएं, और हम उसको ये नहीं देख रहे कि वो हमारे भीतर ही है। यस। हाँ? कबीर ने बार बार इसको कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो ईश्वर तो आपके भीतर है, और किस रूप में है वो रूप मैंने आज आपको बताया कि स्पेस, मैटर एंड टाइम के रूप में उपलब्ध है आपके भीतर। आप उसको जानने के लिए बाहर कहाँ जानना चाहते हैं? वेयर डू यू वांट टू गो? It is everything is inside you. You just have to feel that. You cannot see without knowing it. And if you once you assume that if you know that there is space, matter, and time is inside you, then you can see that everything is inside you. आप देखिए कि आपके भीतर जो नर्व का इम्पल्सिव मूवमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है।
आपके भीतर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ही फास्ट होता है। आपके भीतर जो हार्ट का स्पंदन है बहुत ही फास्ट होता है, आप उसकी गणना नहीं कर सकते, इतना तेज कार्य हो रहा होता है। और यही नहीं, जो आपके अंदर डाइजेशन का कार्य होता है, जो भी आपके अंदर की प्रक्रियाएं होती हैं वैज्ञानिक रूप से, वो इतनी फास्ट होती हैं, यू कैन नॉट एज्यूम दैट की। सो आपके भीतर भी ईश्वर का ही निवास चल रहा है, आप ईश्वर के भीतर हैं और ईश्वर आपके भीतर है ना। यही बात कबीर ने कही कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, है ना। आप उसको, ईश्वर को अपने से अलग ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। आप अपने भीतर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। वेरी गुड सर। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। से यही प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ सर, कि जी अपने अंदर झांको हाँ, और माँ आप भगवती को आपने देखो। आपने अंदर एक धारणा बनाई हुई है कि ईश्वर आपसे अलग है। हम्म। इस धारणा को मिटाइए पहले। पहले आप अपने को सिंपल लाइए कि वे सिंपली ईश्वर अक्षर जो है, जो चीज नष्ट नहीं होती वही ईश्वर है, और जो चीज नष्ट नहीं होती वो स्पेस, मैटर एंड टाइम है। वो मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किया, आई स्टार्टेड विद दैट। यस यस। So once you understand that ki what is the nature of God, then you can understand where He is, and once you know that where He is, then you will find it. Very simple. यस When you find, then you will get that energy. तो सर इतना इतना सिंपल सिंपल में देखिए, वो ये सब कैसा होता है ना सर। मैं अगर राहुल द्रविड़ हूँ तो आज पिच में धोनी जी आए खेलने के लिए, सिक्स 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 सिक्स। तो इतना मजेदार सेशन, इतना मजेदार सेशन। मैं बस सर से विनती करूंगा कि जब जब इनको मौका मिलेगा, जब इनको मौका मिलेगा, मैं साहब को बहुत तंग करना चाहता हूँ। मैंने आ, आपको जब भी जी किसी की सर, हम क्वेरी हो हम एनी आपको टाइम, सुनना चाहेंगे सर, पूरा और सुनना चाहेंगे, हमारी दिली इच्छा है सर। जरूर सर। जब भी चाहें। और ये रिकॉर्डिंग होगी सर, और ये रिकॉर्डिंग होगी, और ये यूट्यूब चैनल पर जाकर ये हर किसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने लोगों के नहीं, ये साथ। जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये ऑलरेडी मेरी एक पॉडकास्ट पड़ी हुई है, डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी बाय डॉक्टर सोमेश चंद्र, यू कैन सी, यूट्यूब पे है। आप लिंक भेज देना सर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा सर लिंक पूरा। ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ, जी सर, जी सर। मैं लिंक। ओके, बहुत लंबा समय हो गया, 9:30 बज गया। 1-1.5 घंटे पता ही नहीं लगा कब बात निकल गई। पर जी सर मजा बहुत आया सर, मजा बहुत आया जी सर, बहुत मजा आया। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये लोगों को जो हमारे ग्रुप में सभी अनुभवी लोग हैं सर यहाँ पर, और मैं सब। चाहता हूँ गीता जरूर पढ़ा करें, लोग गीता पढ़ें और उसको समझ के पढ़ें। किसी भी श्लोक को आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, उसे 4 बार स्वयं पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जी, सही कहा सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बात जो आपने थैंक रखा यू सर बहुत सर। आई ओपनर था, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और जी सब आपका जो है, आपका दोबारा हम सुनना चाहेंगे, आप अगर आए तो अच्छा होगा सर। आप जरूर। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिज्ञासा है, जिज्ञासु के लिए तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मैं जी कहाँ सर। बाहर। हाँ, जी। ओके। आपने जो कहा वो धन्यवाद गीता, सर आप। एक्चुअली क्या हम लोग के जीवन से गीता बहुत दूर है। किताबें पाठ्यक्रम के तो पढ़ लेते हैं, गीता नहीं पढ़ पाते, और यही गीता हमें को अंधेरे लोग में रखता है। धार्मिक ग्रंथ समझ के पूजा की अलमारी में रख देते हैं, जी सर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गीता को धार्मिक ग्रंथ मत मानो। गीता मानो समाज का ग्रंथ है। मानो कि आप कोई नई मशीन लेने जाते हैं तो उसकी मैनुअल ले आकर के क्या रखते हैं, बाद में पढ़ते हैं कि पहले पढ़ते हैं? मशीन पहले चलाने पढ़ते से हैं। पहले पढ़ते हैं ना। तो हम्म। मानव जीवन की जो मैनुअल है, उसको आप हम्म। पूजा की अलमारी में रख देते हैं, एक्चुअली उसको क्या है कि पढ़ते। हम लोगों को इस तरीके से कंडीशन कर दिया गया है कि बस वो एक तो हॉली बुक के रूप में ही रह गया है, घरों में तो इसीलिए पाया ही नहीं जाता है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मेरे पास कई बार लोग पूछते हैं मैं कहाँ पढूं, मैंने कहा आप कमोड पे बैठ के पढ़ो, पढ़ो लेकिन समझो, इसमें क्या फर्क हम्म। पड़ना है। वो उसको धर्म ग्रंथ समझ के पूजा के अलमारी में रख देने से थोड़ी ना समझ में आएगी, पढ़ने से समझ जी में सर। आएगी।
अब मैं एक बुक ऑर्डर करने वाला हूँ भगवत गीता का। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, गीता को पढ़िए और श्लोक पढ़िए संस्कृत। किसी का हिंदी वर्जन मत पढ़िए, क्योंकि हिंदी वर्जन व्यक्तियों का अलग अलग है। लेकिन आप जी जब संस्कृत वर्जन पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। जी, बिल्कुल मुश्किल होगी थोड़ी शुरुआत में, लेकिन नहीं, वो ज्ञान आप सही मिलेगा। किसी भी श्लोक को 4 बार पढ़िए, वो आपके ब्रेन की सेल्स अपने आप उसका आंसर देंगी यार। आप बिल्कुल ओके, चिंता मत करिए। बहुत ही ठीक है सर। वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत, उसमें कोई समस्या नहीं। चंदन जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप गीता जी मंगवा रहे हैं तो। हाँ बोलिए। सर वो देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर का ही मंगवाइएगा। बाकी सर गीता में भी बहुत अपना छेड़छाड़ हुआ है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, गीता ऑथेंटिक बुक गीता तो प्रेस वहीं से आता है। गोरखपुर की। सोमेश्वर जी, जी, आप रेकमेंड कीजिए, गीता कौन सा लेना है सर? गीता प्रेस गोरखपुर की 5 रुपए की सबसे छोटी संकलन आती है। पाँच हाँ, पाँच सोमेश्वर रुपए जी, की। मैं आपको देखा ना, आज पहली बार सर मैंने आपको देखा, मुझे मेरे गुरु जी की याद आ गई है। मेरे गुरु जी जनक भाई करके है, जामनगर उपाध्याय है। हाँ हाँ। वो एक दिन मेरे घर पे आए न, तो 3-4 गीता देखी, मुझे बोला ये सब गीता तू छोड़, ये गोरखपुर वाली पढ़। बस गोरखपुर की गीता वो 5 रुपए की आती, बहुत महंगी भी नहीं आती। और मेरा तो ये कहना होगा कि आप लोगों को अगर मिल रही है तो जो आप लोगों के बीच में बैठे और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप बताएं। जी सर सर। अभी ठीक है। सोमेश्वर जी, जो अभी 5 रुपए की आती थी वो अभी 20 रुपए की हो गई है। मैं नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल छोटी वाली अभी पांच छोटी रुपए की वाली, आती। इतनी छोटी जो वाली आती है सर, 20 रुपए की सबसे होगी छोटी, वो। हाँ हाँ, पॉकेट बुक जिसे कहते हैं, पॉकेट 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 बुक। बुक। होगा, पॉकेट वाली हाँ, हनुमान चालीसा के पॉकेट बुक साइज का। 5 रुपए की आती है, उसको जेब में रखिए और कहीं बैठ के पढ़िए। वो भी 20 रुपए की आ गई है। अच्छा, 20 बीस हो रुपए की गया हो होगा। गई मैं है। तो पहले लाके बांट देता था, मेरे वहां से गीता प्रेस गोरखपुर से ही लाता था। जी। जी तो सर, वो मैं 40 ऑर्डर 40 का करूंगा। बंडल आता था पूरा, और बांट देता था। वो उसी काम के लिए होती थी, पॉकेट अच्छा, बुक जो होती है। आप जो बोल रहे हो, मतलब मैं एक छोटा सा संदर्भ सुनाना चाहता हूँ आपको। जी। दोस्त, मेरे लाइफ में एनर्जी जो जैसे है, स्पेस टाइम मोशन, और उसमें एनर्जी हर मैटर में रहता है, मैं यही बताता रहता हूँ। और जैसे आपसे मिलने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ है कि मतलब, भाई किसी से ज्ञान लो तो सही से ले, सही से ज्ञान लोगे तो सही चैनल, सही एनर्जी मिलता है। मैं आपको बताना चाहता था कि ये सब एनर्जी, साधना, सिद्धि, इन सब से पहले मैं क्या करता था। मेरे एक दोस्त की मदर थी, उनका डायलिसिस चल रहा था एंड शी वाज इन अ लास्ट फेज। मैं इंजीनियर हूँ और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी माँ एक्सपायर हो रही है और वो मेरे कंधे पे मेरे साथ बियर पी रहा है कार की पार्किंग में, और मैं भी बियर पी रहा हूँ, एक ही बोतल में झूठा झूठा बियर पी रहा हूँ। एंड उनकी दीदी ने वो जो है ना 20 रुपए की गीता, मैंने हमारे क्लास में भी बता के रखी है, जो आप बोल रहे हो ना सर, सबसे छोटी हम्म। गीता पकड़, वो गीता ला के रख दी। मैंने बोला, डॉक्टर ने बताया कि आप अपने रिलेटिव्स को बुलाना शुरू कर दो। मेरा दोस्त ऊपर हम्म। चला गया, मैं बैठ के गीता पढ़ना शुरू किया सर। ऐसा झटका लगा, जैसे आपने कहा ना कि पहले अपने जब मैंने मैनुअल पढ़ा था, यार ये सब तो एकदम एकदम एकदम, हाँ हाँ, ये तीनों गुण से हम परे नहीं है, ये चीजों से हम, नहीं, वो ऐसे ऐसे जो गीत चीजें बदल गई, जिंदगी इतनी बदल गई गीता पढ़ने मात्र से। जो आप कह रहे हैं सर, इसका सीरियसनेस इतना ज्यादा है, गीता तो मैं गीता जीवन की मैनुअल है, जीवन की मैनुअल जीवन की शुरुआत में पढ़नी चाहिए, जीवन के अंत में नहीं। और ये जो इतना सीरियस टॉपिक है जो आपने बताया सर, मैं आप सब इन सबको वही बता रहा हूँ कि इतना सीरियस टॉपिक है, जो सर ने जो ऐसे मजाक में बोल दिया, एकदम सीरियसली बोल दिया, एकदम सिंपली बोल दिया, उसको सिंपली मत लो, गीता जरूर पढ़ो। वो इतना डीप विषय है, बहुत सारी चीजें तुम्हारी, मुझे तो गीता जी से ही बहुत कुछ मिला है। और उसमें जो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, जब तुम गीता का प्रसार करोगे तो वाणी में सरस्वती रहेगी, तो मेरा ही प्रचार करना है। तो उसी प्रकार से सुमित जी, आपका इतना मतलब कृपा है, आप आए हो, बहुत अच्छा लगा। और किसी को कोई सवाल है? एक बात है साहब। जी। जी पंकज वो जी। जी जी, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार। वो गीता प्रेस की जो गोरखपुर की जो आप किताब बोल रहे हैं ना साहब, उसमें साधक संजीवनी बोल के राम सुखदास जी महाराज की उसके हाँ, अंदर, वो अगर हम साधक, डिटेल चीज पढ़ेंगे ना सर, वो बहुत जो सो ज्ञान खुले सर का है। मैं हाँ, साधक संजीवनी सबसे बढ़िया है एक्सप्लेनेशन में। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप संस्कृत वर्जन ही अगर आप पढ़ें, सिर्फ संस्कृत की गीता पढ़ें तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगी अपने आप में। साधक ठीक है। संजीवनी तो सबसे बढ़िया राम सुखदास जी की एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है वो। वो हमारे जीवन काल में उनके दर्शन हुए थे मेरे को।
मैं हम्म। वो धन्य मानता हूँ रामसुद्दास जी महाराज जो दर्शन करे सर। नहीं, बहुत बढ़िया है। वैसे तो गीता का एक जयदयाल गोयनका जी ने भी एक्सप्लेनेशन डाल रखा है। बहुत से लोगों ने गीता के 2200 से ज्यादा भाष्य हैं। आप कितनी गीता पढ़ना चाहेंगे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा सिंपलेस्ट गीता जो संस्कृत में लिखी है उसे पढ़िए। अभी इसमें क्या जो था साहब, मैं कोशिश कर रहा थोड़े थोड़े चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तक पढ़ ले रहा हूँ। आगे के जो आप है ना, वो जो इनके जो संवाद वगैरह जो बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा बराबर मेरे को। पंकज जी एक श्लोक पढ़िए रोज, हाँ। अच्छा। अध्याय नहीं पढ़िए, श्लोक। एक श्लोक को 5 बार 10 बार कंठस्थ करके पढ़ते चले जाइए। वो श्लोक ही आपको समझाएगा कि ये क्या कह रहा है। जी कुछ जी। कहने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक। ठीक है सर, धन्यवाद। हम्म। धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा। मैं बार बार बुलाऊंगा सर को, सुमित जी को। आप लोगों को कैसा लगा सेशन? मतलब आप लोगों अपना रिव्यू सुमित जी हैं तो मैसेज में टाइप करके भेज दीजिएगा, ताकि मैं बार बार सर को बुलाता रहूं। और आप लोगों को एक सरप्राइज और देना है मुझे। हमारे ग्रुप में हम अभी संस्कृत बोलना भी सीखने वाले हैं, आने वाले महीने में संस्कृत पढ़ना भी सीखने वाले हैं। सुनकर अच्छा लगा आप लोगों को? जी जी सर। जी सर जी। बहुत अच्छा। धीरे 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 थोड़ा समय दो। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। संस्कृत प्रकाश बोलना। सर। हाँ प्रकाश जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर बस वही सर, मैं तो अभी थोड़ा लेट में ज्वाइन हुआ हूँ, तो इसका अगर सर रिकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे है, सर आपका मैसेज इसका मिला तो रिकॉर्डिंग, तुरंत में। रिकॉर्डिंग है ठीक इसका। ठीक है सर, ठीक है। जो जब भी सोमेश जी आएंगे हमारे पास तो उसका रिकॉर्डिंग पक्का मिलेगा। और आप लोगों से बस इतनी विनती है कि इस रिकॉर्डिंग को आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ कीमती बातें हैं हम्म। जो हमारे देश को, हमारे समाज हम्म। को, हमारे लोगों को, अपने आप को आ, बचाती हैं। जैसे समाज का विघटन होने से बचना। तो सोमेश जी ने एकदम सिंपली कहा है कि जब मैं कहता था कि बंद नहीं किया है शायद। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। सुमित जी से पूछ कर ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। जैसे समाज का विघटन होना, जातिवाद का होना, भेदभाव का होना, ये बाहर से नहीं, पहले हमें अंदर से जलाती है। हमारा मैटर, हमारा एनर्जी हमें अंदर से जलाती है। तो ये जो है एकदम सिंपल 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 फॉर्म में जितने एक्सपर्ट से हम मिलेंगे, तो जितने एक्सपर्टाइज है इनका इनका मैंने सबसे पहले इनका बस एक ही, जैसे मैंने कहा था कि एक एमडी हैं, डॉक्टर हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विस है। ये एक भौतिक उपलब्धि जो कोई भी कर सकता है। और भी डॉक्टर रहे हैं और भी ईएनटी स्पेशलिस्ट, बट इनका जो अध्यात्म में जिस लेवल, जिस अवस्था में ये पहुंचे हैं, बड़े सरलता से ये हमें उस जगह पर ले जाते हैं। ये इनकी यूनिकनेस है और इनका ज्ञान अभेद है। और मैं भी अपने शब्दों में कहूँ तो जटिल है। और ये हमें हमारा मार्गदर्शन कराते रहेंगे। और हम और सारे बहुत सारे लोग आएंगे। मैं चाहूंगा कि एक दिन ऐसा हो कि सुमेश जी की बात पूरी दुनिया तक हम पहुंचाएं, ये ज्ञान पहुंचाएं, और सबसे पहले ये अपने आप में ग्रहण करें। हमें ग्रहण करना है ज्ञान को एज इट इज, एज इट इज। सोमेश्वर जी। गोविंद सिंह ने सर हेलो, सॉरी हाँ, सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर गोविंद सिंह ने मैसेज लिखा है इस्कॉन की भगवत गीता। सर वो इस्कॉन वालों ने सर ज्यादातर गीता में छेड़छाड़ की है। देखो सर, इस सब जैसे कहा गया है कि किसी ने ब्यूटी बताई है कृष्ण की तो किसी ने ड्यूटी बताई है। किसी ने लाइफ का मैनुअल ओपन किया है तो किसी ने कुछ ओपन किया है। सही बिल्कुल कहा ना सही कह जी? रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छेड़छाड़ नहीं की है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसमें भी जो अगर आप उसका जो अन्वय है, जो अर्थ उन्होंने अन्वय करके दिया है, उसमें आपको शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। उन शब्दों के अर्थ को मैंने कहा ना कि गीता के 2200 से ज्यादा भाष्य हैं, है ना। अलग अलग लोगों ने गीता का भाष्य, शंकराचार्य का अलग है, सायन का अलग है, बहुत सारे लोगों का, है ना। तो आप इसीलिए मैंने कहा कि आप संस्कृत वाला वर्जन अगर आप पढ़ें, जो मूल
गीता है जिसे हम कहेंगे, कि आप यूं कहिए कि महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक जो लिखा हुआ है उसे पढ़िए। महाभारत पढ़िए। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक गीता है। ठीक है ना? सुमेश जी, जब हम अगले बार मिलेंगे तो मुझे ये जो युगों की कैलकुलेशन होती है, इतने साल हाँ में इतने युग, उतने साल में उतने युग, वो रीजनल मैथ हाँ, देखिए अच्छा। है। ओपन टाइम करके, फ्रेम। अरे हाँ, टाइम फ्रेम टाइम। जो इतना मिथ भ्रांत फैला के रखा हुआ है युग के अच्छा, बारे ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तो सब वो भागवत पुराण में सब डिस्क्राइब्ड है। मैं आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके। श्योर सर, श्योर सर। तो मैं आपके साथ मिलकर एक और हम सेशन अरेंज करेंगे सर। आप आते रहना, ये हम सबका सौभाग्य है। और ये ठीक। ओपन रहेगा एंड वी विल सेंड इट टू द मीडिया विथ योर परमिशन सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक वी यू, आर थैंक। ब्लेस्ड टुडे सर। मैं हमारी पूरी टीम की ओर से आपको थैंक यू कहूँगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर आपका। आप बस आते रहना सर। और किसी को कोई प्रश्न है सर? नहीं सर, आपकी जर्नी के बारे में सर, कैसे रही जर्नी? सर वो मेरी जर्नी तो अच्छी रही सर। 5,600 किलोमीटर कुछ ट्रैवल किया है। हम्म, ड्राइव किया मेरे साथ विजय जी ने। हम्म, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अच्छे साउथ के मंदिरों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर अभी क्लासेस यहाँ से रेगुलर, मतलब यही जो है हमारा सनातन अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है और आगे चलता रहेगा। वनीता जी, आपको कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है। सर लेट ज्वाइन हुई तो बहुत सारा मिस हो गया है, नहीं तो नहीं, मैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के हाँ रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ मैं। जी जी जी। मैं सेशन की शुरुआत में, जब भी सुमेश जी आएंगे सेशन की शुरुआत में ही रिकॉर्डिंग रखूंगा, ताकि जो कभी कभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, लाइट चली जाती है, ऐसा कुछ इशू होता है तो स्टूडेंट में स्टूडेंट श्योर कि सबको सबको रिकॉर्डिंग, सब सेशन का रिकॉर्डिंग मिले। सर ये जूम जूम वाले का कुछ कीजिए सर। नहीं, हो गया सर, जूम का हो गया, सब हो गया है जी। वो कल। क्योंकि सर वो बहुत लेट, 8 बजे से ट्राई, पौने 8 बजे से 8 बजे से 5 मिनट पहले से ट्राई कर रहा हूँ। मिला वो आपका लिंक मिला फाइनली। बहुत बार ट्राई करने के बाद 8:30 बजे मैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर। ये हमारे पूरा मिस कर लिया सर, इतना आउटस्टैंडिंग क्लास। ओह क्या, माय गुडनेस, क्या अच्छा क्लास था। लेकिन मैं एक एक शब्द आप यकीन नहीं मानेंगे कितना। सर। आप यकीन नहीं मानेंगे शुभम जी, हमारे जो आईटी का पूरा विभाग संभालते हैं वो भी श्रीवास्तव जी हैं। और वो हर एक चीज प्रॉब्लम होता है, मैं आप लोगों से बात करते करते यहाँ टाइप कर रहा हूँ, वो ट्रैवलिंग में रहते रहते वो यहाँ पे हमारे साथ जूम में मीटिंग में अवेलेबल है। सही बात है ना श्रीवास्तव जी? तो वो करते हैं। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है, लाइट का इशू हो जाता है। मेरे यहाँ पर तो लाइट आती जाती रहती है, और लाइट आती है, जनरेटर ऑन हो जाता है, बट क्या है, इसके बीच में जो नेट खत्म हो जाता है, कट जाता है। ना तो इतना करना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं सर, इतनी दफा ट्राई कर आज की जैसा पहले कभी नहीं हुआ एक्सपीरियंस सर। और आज इतना बढ़िया क्लास था, मिस कर गया पूरा, मतलब 20 बीस रिकॉर्डिंग, 25 रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। तो बाकी सब लोग अनम्यूट कीजिएगा सर, बाकी सब लोग अनम्यूट कीजिएगा। तो आज हमने ये किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आज ध्यान नहीं हो पाएगा। और आज हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे। मैं जब भी सुमेश जी आएंगे, अरे एडमिट, देखो अरुण को एडमिट करना है। नेक्स्ट सोमेश जी जब भी आएंगे, मैं इंश्योर करूंगा, आप लोगों को पहले ही इंश्योर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि सोमेश जी का जब भी मेरी ओर से मैसेज रहेगा, उनका टाइम रहेगा, आप लोग प्लीज आ जाना। क्योंकि अभी हम लोग ये जो युग है, एक 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 परतें खोलेंगे। और हमारा आने वाला जो सेशन रहेगा, मैं चाहूंगा कि 1 साल के बाद हम सब लोग ये जो क्लास कंडक्ट कर रहे होंगे, विल कंडक्ट इन संस्कृत।
मजा आएगा सर। हाँ सर, बहुत 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 मजा हाँ, आएगा। मैं और सर आप संस्कृत जोड़ में लीजिए सोमेश जी को सर, हम लोग बहुत खुश रहेंगे सर। जोड़ने के लिए तो लाया हूँ भैया। एकदम सर एकदम सर, बहुत बहुत दिल खुश हो गया सर। अभी आगे सर बहुत देखो, सुबह बहुत ज्ञान था उन, बहुत वेरी आगे नॉलेजेबल आगे पर्सन। आगे देखो सर, आगे आगे देखो मजा कितना आएगा करके। ठीक है। सर शुभम मस्तु। हाँ। शुभम मस्तु। हम्म। तो आगे आगे देखो दादा ठीक है। कैसे होता है। ये सब सारे मैं वादा करता हूँ, अभी आप सब लोग सारे जो हैं कुछ ही दिनों में, एक 30 दिन का, मैं अभी एक्चुअली बात चल रहा है मेरा, 30 दिन के बाद आप लोग संस्कृत समझना शुरू हो जाएंगे। 60 दिन के बाद आप लोग मुझसे संस्कृत में बात करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा ये आया गिव सर? अपनी माँ ये से अपनी संस्कृति से जुड़ने में मजा आएगा आप लोगों को। जी। मैं चाहता हूँ कि क्लास के सेशन को मिस मत करना, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जितना आपके माँ के दूध पर अधिकार है, उतना आपकी संस्कृति पर अधिकार है, लोगों को जलाता है। संस्कृति पे अधिकार है। और ये लोग नहीं, मुंह नहीं करता, ज्ञानी होते हैं, जैसे मुंह नहीं बताया कर था, देता ना। अज्ञानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो संस्कृत का अपमान करेंगे, अपने पूर्वज का अपमान करेंगे, अपने माता पिता का अपमान करेंगे। एक्सपर्ट है। पर जो जानेंगे वो सक्षम बनेंगे। और कई सारे रहस्य हैं, कई सारे रहस्य हैं। हम इसको ओपन, अरुण भाई, अरुण दादा, यस सर, यस सर। हाँ, जरा दर्शन दो। होल्ड कर देता ना, देख। जी सर। कहाँ है अरुण? हाँ, तो कैसा लगा सर आपको क्लास आज का? आप आए नहीं, आप सर लेट। क्या है कि एक्चुअली में बीच बीच में मेरे कॉल्स आ गए थे, तो पूरा मैं सेशन सुन नहीं पाया था। ओके, है नो, ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी। तो हम लोग आगे जाएंगे, तो आगे हमारे लाइफ में, मतलब पाथवे में अभी ये स्पेस टाइम मोशन है, और स्पेस टाइम मोशन में आपका शरीर कैसे काम करता है, एनर्जी कैसे काम करता है, मैं आगे, डॉक्टर भावसर जी भी आएंगे और डॉक्टर सोमेश जी भी आएंगे। इसके बाद कल या परसों शायद हमारे पास अ, मेरी बात चल रही है डॉक्टर संजीव मलिक से, जो आपके साथ बात करेंगे ऑन ग्राफाइन मेंटालिटी, सिर्फ दिमाग के बारे में, जो कि और सेना में डॉक्टर हैं और पैरा कमांडो हैं। एक डॉक्टर जो दोनों प्रकार की गोली देना जानता है, खाने वाली भी और सोने वाली भी। समझ गए रहेंगे आप। वो बिल्कुल राष्ट्रपति बिल्कुल। का प्रेसिडेंट रह चुका है, राष्ट्रपति का मेडिकल ऑफिसर रह चुका है। ये सब तो छोटी जिद है, इससे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को 5 पैरा मेडिकल ओलंपिक्स में 5 बार ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल दे चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे गेस्ट वो होंगे, फिर बाद में वापस से हम सोमेश्वर जी को लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा। आज का क्लास इतना ही, और क्लास का फीडबैक चाहता हूँ। और सर ये फीडबैक नहीं होगा सर, फिर हम क्या लोग हो? नहीं दे पाएंगे। ओके। इतना बढ़िया क्लास नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपसे मेरा एक मतलब शिकायत भी है, और तो शिकायत ही है कि सर ये जूम का ठीक कर दीजिए सर। वो हो ऐसी जाएगा क्लास सर एक मैंने सेकंड मिस हो जाए तो सर जीवन का एक साल बीत गया, समझ लो। सर, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा सर, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। रिकॉर्डिंग सर और सर सर लाइव में सर सल्ताना सर, मजा तो दोनों का। हाँ जी, हाँ जी। एक एक रिकॉर्डिंग और लाइव में सर मैंने एक एक लिंक डाला हाँ, है माइक्रोसॉफ्ट टीम का सर, वो भी बढ़िया, अपना बढ़िया काम है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप। ये जूम क्या है सर, बार बार अपडेट मांगता है, हर एक को यही प्रॉब्लम है। मैं तो सर नहीं नहीं डेली सर, चार पांच मीटिंग ऑनलाइन करता ही हूँ। सर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ सही हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा आईटी टीम बहुत काम करता है सर। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको जब अगले वाला प्रोसेस लगाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट से पहले मैं क्या यूज़ करता था, मैं स्काइप ही यूज़ करता था। चालू है अभी? स्काइप वो फ्री में होता था। स्काइप से अच्छा माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट से बहुत अच्छा जूम है।